दोस्तों 2024 में लाखों एस्पिरेंट्स ने दिन रात जीएस की पढ़ाई की, लेकिन फिर भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में फेल हो गए। रीजन सी सेट। पिछले साल 60% से ज्यादा एस्पिरेंट्स सिर्फ और सिर्फ सी सेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर आप भी 2025 में सी सेट को इग्नोर करते हो तो हो सकता है कि आप अपनी पूरी मेहनत को रिस्क पे डाल रहे हो। तो मैं आज आपको ऐसी ऐसी एक टिप्स बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू पे आप इस सीसेट को इजीली क्वालिफाई कर पाओगे, मतलब 66 मार्क्स तो इजीली ला पाओगे। लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और मैं खुद क्या करता था इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि सीसेट में सबसे बड़े 3 पिलर होते हैं। पहला क्या है, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। यूपीपीसीएस की सीसेट की बात हो रही है। कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के आते हैं। आराम से आप क्वेश्चन वहां पे करेक्ट करके 6 से 7 क्वेश्चन आराम से करेक्ट कर सकते हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इसमें डिसीजन मेकिंग भी इसको इंक्लूड कर लेते हो तो 17 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 17 से 15 क्वेश्चन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। और रीजनिंग में अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और इससे ज्यादा भी आते हैं, 20 आ जाते हैं, 23 आ जाते हैं, मगर आप आराम से इतना क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, और मुझे ये पता है, मैं जैसे एक मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है कभी कॉलेज के टाइम पे, तो मेरा ये 3 ही सब्जेक्ट सबसे अच्छे थे। इवन मैं यूपीएससी में भी यही स्ट्रेटेजी लगाता था, और मेरा यूपीएससी में भी सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाता था। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट भी कैसे करना है ये भी मैं आज आपको बता दूंगा। बाकी ये सबको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्क्स होता है, 33% क्वालिफाइंग होता है, तो 66.67 जो भी आप कर लोगे उसके हिसाब से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बनता है। अब बात है कि किसके किसके ऊपर फोकस करें। देखिए अर्थमेटिक्स में आपको करना है परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, बस इतने ही टॉपिक करना है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको करना होगा तो नंबर सिस्टम। ओके, अब रही बात बुक्स कौन सी है, तो मैं बता रहा हूँ, पहले एक बार ये ओवरव्यू दे दूँ। रीजनिंग के लिए एक तो सिलोगिज्म होना चाहिए, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, ब्लड रिलेशन। ओके, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश और हिंदी में आता है। बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा, आप इजीली कर लोगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में केस स्टडीज होती है, इथिकल वैल्यूज पूछते हैं और डिसीजन मेकिंग पूछते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेज मिलता है जिनका GS4 अच्छा होता है, नहीं भी अच्छा होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना रहेगा जिसके वजह से आप ये मार्क्स ज्यादा कर करेक्ट कर लोगे। ओके, अब बुक्स कौन सी होनी चाहिए, तो बुक्स आपकी होनी चाहिए यूथ पब्लिकेशन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PYQ डिटेल में सोल्यूशन बताया है, तो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी मार्केट में। नहीं अवेलेबल मिलती है तो आपको पता है कौन सा सोर्स है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, अब इस एग्जाम को हम बांटेंगे 2 फेज में, क्योंकि 60 डेज का पूरा टारगेट चल रहा है, और हम क्या ऑफर करने वाले ये भी आपको मैं एंड में बता दूंगा। अब अर्थमेटिक्स के लिए आपको डेली सिर्फ आधा घंटा देना, मतलब मैथ्स के लिए डेली आधा घंटा दीजिए। मतलब ऐसा मत करिए कि लास्ट के 30 दिन या 15 दिन पहले पढ़िए। मेरा तो यूजुअली 1 महीने पहले पढ़ता था, मगर मैं आऊंगा अपनी बातों के ऊपर भी कि मैं कैसे करता था। तो आप आधा घंटा आज से देना चालू कर दीजिए, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं डेली आधा घंटा देना चालू कर दीजिए। रीजनिंग करिए 1-2 क्वेश्चन, स्पेशली वो बॉक्स में क्वेश्चन आता है, ऐसे ऐसे बॉक्स रहता है, और यहाँ पे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, और इसमें से एक बॉक्स में से नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है। वो आप इसको डेली प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ईजी होता है, और इजीली मार्क्स आप ग्रैब कर सकते हो यहाँ से। लेकिन सिर्फ किसकी वजह से वो मार्क्स रुक जाता है, क्योंकि आप उसको इतना इजी समझ लेते हो कि प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। और ये यूजुअली कैसा हो जाता है कि 90% लोग यही करते हैं। इवन मेरे साथ भी हुआ था, और मैं वो जितने भी बॉक्स वाले क्वेश्चन थे मैं छोड़ के आ गया था। लेकिन फिर मेरा और भी स्ट्रेटेजी जो काम आ गई, जो मैं बताऊंगा अभी। ओके, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, अब देखिए जो भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उनके लिए तो ये बहुत ईजी है। यूपीपीसीएस ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी इंटरपर्सनल स्किल एंड डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी है। प्रीवियस ईयर बस बार बार देखिए, याद कर लीजिए कुछ कुछ चीजें। मैंने यहाँ पे आगे क्वेश्चन रखा है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करना है। ओके, अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, देखिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहला जब सॉल्व करने जाओगे तो उसके क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद जाके पैराग्राफ पे देखिए। बहुत इजी होता है, मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ के पैराग्राफ में देख सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से भी आ जाता है आंसर। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब मैं सॉल्व करना चालू करूंगा PYQ विद ट्रिक के साथ। वैसे भी हम टेलीग्राम पे अपनी एक इनिशिएटिव में डेली गूगल मीट पे मिलते हैं लाइव, जिसमें मैं 2 से 3 दिन रखूंगा। सीसेट को कैसे आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रिक के थ्रू पे आप इजीली सॉल्व करके 90+ स्कोर कर सकते हो। 90+ इजीली स्कोर कर सकते हो।
बस इसके लिए हमारा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ तो जरूर कर देना, क्योंकि फ्री में हमने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव चलाए। इवन हर एक चीज़ के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप आके टेलीग्राम पे देखिए, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन से भी पूछ लोगे तो हम जितना दे रहे हैं ना, उतना आपको कोई भी पूरे मार्केट में नहीं देगा। उतनी ही अच्छी क्वालिटी से और उतने ही अच्छे मेंटोर्स है। ओके, तो इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग का मैंने बता दिया आपको। अब ये सब कैसे करना है, सेम चीज़ है, यूथ पब्लिकेशन से करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो वैल्यू देना है वो इंटरपर्सनल स्किल एंड डिसीजन मेकिंग। कभी 17 क्वेश्चन आ जाता है तो कभी 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले साल आया था 20 क्वेश्चन, हो सकता है आज इस टाइम पे हो सकता है कम से कम, मैं तब भी मान के चलो 18 तो आएगा। आप ये 18 के 18 में से कम तो आप 17 से 16 सही कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे। कैसे, ये मैं भी आपको आगे बता भी दूंगा। ओके, अब इसके आगे हम चलते हैं कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना भी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, फिर नेक्स्ट 30 डेज क्या करना है, हमें मिक्स प्रैक्टिस करनी है। मतलब हमें मिक्स करना है कि कैसे हम अर्थमेटिक, रीजनिंग को दोनों को मिक्स करके, कॉम्प्रीहेंशन को भी मिक्स करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके ऊपर स्मार्ट टिप्स क्या होगी ये मैं बता दूंगा। 2 पैसेज लास्ट के 30 डेज में डेली टारगेट पे रखना है कि आपको 2 पैसेज करने। कहाँ से करोगे, पीवाईक्यू से। यूपी पीसीएस का सबसे अच्छा एडवांटेज यह है कि कोई भी टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस को पकड़ नहीं पाई है इन सेंस ऑफ सीसेट। क्यों, क्योंकि वो सीसेट का कुछ भी क्वेश्चन पेपर बनाता है और बहुत इजी भी होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 लोग सुनने वाले, एक है हिंदी मीडियम वाले, एक इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले के लिए बेनिफिट ये है कि इसमें ग्रामर आता है, मुहावरे आते हैं। तो जिन्होंने हिंदी मीडियम वाले वो आराम से मुहावरे और ग्रामर से ले सकते हैं। तो 12 से 10 मुहावरे और ग्रामर आते हैं, जिसमें से अगर हिंदी मीडियम वाले तो 10 के 10 करेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे 25 क्वेश्चन कम्युनिकेशन या स्किल से कर लेते हैं, और रीजनिंग से ऊपर नीचे करके 10 से 12 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी 90+ क्वेश्चन हो जाता है, मतलब 90+ मार्क्स हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक टाइम मैनेजमेंट करने की वजह से। और जैसे ही आपका नेक्स्ट मंथ आएगा तो आप ट्राई करना 3 फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए। एक हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा सीसेट का, रेस्ट आप अदर इंस्टीट्यूट की तरफ फॉलो कर सकते हो। ओके, रिवीजन किसकी करनी है, जैसे कि डेट होता है, एक तो होता है कैलेंडर सिस्टम आता है, सिलोगिज्म आता है, फिर मैथ्स के कुछ फार्मूले आ जाते हैं परसेंटेज के, तो वो आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरी तरफ से क्या टिप्स है, रीड क्वेश्चन फर्स्ट देन द पैसेज, जो मैं अभी आपको बताया था। अवॉइड ओवर थिंकिंग, कभी कभार आपकी ओवर थिंकिंग करने की वजह से गलत हो जाता है, ये मैं अभी आपके साथ एग्जाम्पल के साथ आ जाता हूँ। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है सीसेट, सीसेट मेक यू एलिजिबल बट सीसेट डिसाइड यू, सॉरी जीएस मेक यू एलिजिबल बट सीसेट डिसाइड योर सिलेक्शन। ऑब्वियसली अगर आपका सीसेट ही नहीं होगा तो आपका जीएस कितना भी स्ट्रांग हो कोई वैल्यू नहीं करता। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका बिलीव में उनका जीएस बहुत अच्छा था, कैपेबल थे एग्जाम निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीसेट के वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। चलिए देखिए कुछ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी है, और रीजनिंग के। देखिए रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉज करके आप भी सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या बोलता है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज, क्या होगा, एनकोडिंग होगा, ऑब्वियसली एनकोडिंग होगा। अब आपको यहाँ पे ये जाके देखना है मैसेज कब आता है, रिसीविंग कब आता है और डिकोडिंग कब आता है। यही क्वेश्चन को घुमा के कर देंगे, फर्स्ट स्टेप की जगह पे सेकंड स्टेप लिख देंगे, यही इसकी जगह पे लास्ट स्टेप लिख देंगे, और यही क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जिसके ऊपर मैंने बोला था कि ओवर थिंकिंग, जो आपकी ओवर थिंकिंग वहां पे नहीं करनी है। क्या लिखा है, स्टूडेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर, बस इतना ही लिखा है। अब कंक्लूजन में देखिए क्या बोला गया है, स्टूडेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटेलेक्चुअलिटी, स्टूडेंट आर कंसीडर देयर टीचर एज देयर रोल मॉडल, मच टाइम ऑफ स्टूडेंट स्पेंट इन ऑफ स्कूल एट द स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन बताने के लिए क्या बोला है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका आप पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ओके, चलिए मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे कोई टाइम की बात की है नहीं, बात की है यहाँ पे सबसे बड़ी 2 वैल्यू की बात की है, स्टूडेंट है और टीचर है ना। टीचर कहाँ मिलता है, स्कूल में मिलता है, स्टूडेंट कहाँ मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। तो स्टूडेंट और टीचर की जो बॉन्डिंग है उसके बारे में बात किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर की बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, 1 और 2 में, 3 में नहीं हो रही है। क्यों, 3 में तो स्टूडेंट स्पेंड करता है स्कूल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। टीचर से जब इन्फ्लुएंस होगा, जब टीचर आके उसको पढ़ा रहा है, उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव में वो स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। देखिए कितना ईजी है, आगे चल जाता। मैं ये स्पेशली उनके लिए जो नए नए हैं इसमें, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि सीसेट सर कैसा आएगा, स्पेशली जो यूपीएससी से यहाँ पे आता है तो उनको अभी भी फियर है।
तो उनका फियर ही दूर करने के लिए मैंने 2 से 3 क्वेश्चन लाया, मगर आपके डिमांड पे मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा के दे सकता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? क्या इमोशनल मैच्योरिटी से हो सकती है, असर्टिवनेस से हो सकती है, एम्पैथी से हो सकती है? अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो सबसे, अगर आप 2 जन से बात, अगर आप हो और आपके सामने कोई एक पर्सन है, आप उससे बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन, कब आपकी कम्युनिकेशन खराब होगी? जब आप शर्मा जाओगे उससे बात करने में, शर्मा जाओगे या कुछ छुपाने लग जाओगे या तो आंख नहीं मिला के नीचे करके बात करोगे, तो इससे क्या होगा? आप शाइनेस दिखा रहे हो। ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब भी आप इंटरपर्सनल स्किल करते हो। ओके, अब चलिए देखिए रीजनिंग पे, बहुत इजी आता है, इसका आंसर सबको पता होगा, सी होगा। क्यों? सर्कल सर्कल, ट्रायंगल ट्रायंगल, बॉक्स बॉक्स। तो यहाँ पे भी बॉक्स, यहाँ पे भी बॉक्स होना चाहिए, तो ट्रायंगल कर दिया। इतना इजी होता है, मैं बता रहा हूँ ना। आप 60 से 70 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिक से निकाल सकते हो। आपका लॉजिक अच्छा है तो आप आराम से निकाल लोगे। तो मेरा जो पर्सनल एडवाइस है कि, और मैं क्या करता था, मैं भी अभी आपको एकदम क्लियरली बता देता हूँ कि जब भी मेरा एग्जाम पास में आता, मतलब जब भी मुझे 30 दिन मिलता, मुझे पता था, इवन मैं यूपीएससी देने के बाद भी कुछ ही दिन बाद होता था पहले यूपी पीसीएससी, तो उसके लिए बहुत कम दिन मिलता मतलब 15, 20, 25 दिन ऐसे ही मिलता। तो मैं क्या करता उस टाइम पे कि नॉर्मली मैं पीवाईक्यू को उठाता सीसेट के और उसको सॉल्व करता। ठीक है, आपको भी यही करना है। जब भी आप ये 30 डेज का प्लान चालू करेंगे, 60 डेज का, तो उसके पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर देखना है कि आपको इसमें मार्क्स कितना हो रहा है। कोशिश करिए 90 प्लस लाने की। क्यों यहाँ पे 90 प्लस आएगा? एग्जाम हॉल में प्रेशर के वजह से कम होता है ये मार्क्स, डेफिनेटली कम होता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है। ओके, तो आप यहाँ पे 90 प्लस करिए। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा तो हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ विद स्ट्रेटेजी और विद ट्रिक के साथ। तो आप वहाँ पे आइए, बच्चे अपनी तरफ से भी ट्रिक बता रहे हैं, मतलब पूरा एक कोलैबोरेशन चल रहा है और बहुत अच्छा आउटपुट भी निकल के आ रहा है बच्चों को। कुछ लोगों का स्कोर उठने लग गया है जेएस में भी और सीसेट में भी। बस उसके लिए हमारा चैनल आपको फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, और बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस इतना ही था। आपकी डिमांड पे मैंने ये लेक्चर लाया था और मैंने पूरी डिटेल में बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।